हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ नए ईडियम्स देख रहे हैं, सीखेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कैटल ऑफ फिश। मीन्स डूइंग थिंग्स इन ए हरी, मतलब जल्दीबाजी में कोई काम को करना या जल्दी जल्दी किसी चीज़ को करना, ये है कैटल ऑफ फिश। नेक्स्ट है स्ट्रेन्ड एवरी नर्व। मीन्स टू मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट और ट्राइड हार्ड, मतलब अपनी पूर्ण क्षमता से, अपनी पूर्ण ताकत से किसी काम को करना, हार्ड वर्क करना या बहुत कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है एट सी। मीन्स कन्फ्यूज्ड। जब आदमी कन्फ्यूज्ड रहता है, जब उसको पता नहीं चलता उसे क्या करना है, तब हम उस सिचुएशन को एट सी बोलते हैं। आई एम एट सी मतलब मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मुझे क्या करना है ये मुझे पता नहीं है ठीक से। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप। मीन्स एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, या हम बोल सकते हैं हु स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, मतलब कोई आदमी या जब इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है तो हम कहते हैं ही इज़ गिफ्ट ऑफ द गैप। एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली और एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। नेक्स्ट है चेंजिंग ऑफ हैंड्स। मीन्स चेंज ऑफ ओनरशिप। जब कहीं पे मालिकाना चेंज हो जाता है, मालिकाना ट्रांसफ़र हो जाता है, एक आदमी के हाथ से ओनरशिप दूसरे आदमी के हाथ में चला जाता है, ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं चेंजिंग ऑफ हैंड्स। मीन्स ओनरशिप एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास ट्रांसफ़र हो गया है या स्थानांतरण हो जाता है। आयरन्स इन द फायर। आयरन्स इन द फायर मीन्स हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट। जब किसी के पास बहुत सारा काम रहता है करने के लिए, काफ़ी सारा काम रहता है जिसको उसको एक साथ करना है या ऑल्टरनेटिवली करना होता है, तो हम कहते हैं आयरन्स इन द फायर। मीन्स बहुत सारा काम रहना, बहुत सारा काम हाथ में रहना कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट ईडियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईडियम है ब्रेन ड्रेन। मीन्स मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अदर कंट्री फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। मीन्स जब इंटेलिजेंट ब्रेन्स या प्रोफेशनल्स जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, जो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, इमिग्रेट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपने बेटर कैरियर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट के लिए, तो ऐसे में हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। मीन्स ब्रेन का ड्रेन हो गया, मतलब ब्रेन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला गया, तो ये ब्रेन ड्रेन होता है। जैसे इंडिया से काफ़ी प्रोफेशनल्स जब दूसरे यूएस वगैरह में काम करने के लिए जाते हैं अपने बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट के लिए, तो हम इस सिचुएशन को बोल सकते हैं ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट है एज राइट एज रेन। एज राइट एज रेन का मतलब है टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, मतलब स्वस्थ रहना, सुस्त रहना, शारीरिक कंडीशन ठीक रहना, मेंटली भी और फिजिकली भी, मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों कंडीशन ठीक रहना। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं ही इज़ एज राइट एज रेन। नेक्स्ट ईडियम को देखते हैं। इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी। मीन्स समथिंग विच वन इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा चीज़ जो किसी को समझ में नहीं आ रहा हो। जैसे अगर कोई अनपढ़ आदमी है, अगर उसके सामने कोई किताब या कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए, तो जैसे उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वैसा ऐसा सिचुएशन जहाँ पे
कोई आदमी कुछ समझ नहीं पाता, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं इट इज़ ऑल ग्रीक टू मी और इट इज़ ऑल ग्रीक टू वन। नेक्स्ट है बी इन द सूप। बी इन द सूप का मतलब है टू बी इन ट्रबल, मतलब मुसीबत में पड़ जाना, मुसीबत में फंस जाना, किसी समस्या में पड़ जाना, किसी समस्या में फंस जाना। तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बी इन द सूप मीन्स टू बी इन ट्रबल। और आज के लेसन का लास्ट इडियम है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब है पीपल हु आर डिफरेंट and thus incomparable। मीन्स जो लोग बिल्कुल विपरीत हैं, जिनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। कुछ वो लोग हो सकते हैं, कुछ वस्तु हो सकती है। जैसे आप एप्पल और ऑरेंज के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो दो अलग फल हैं। आप सेब और केला में कोई कंपेयर नहीं कर सकते, वो अलग, क्योंकि दोनों अलग फल हैं। आप एक इंटेलिजेंट और एक नॉर्मल आदमी में कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों अलग हैं। उसी हिसाब से जब कोई दो आदमी या कोई दो वस्तुएं बिल्कुल भिन्न होती हैं या बिल्कुल अलग होती हैं, जिसमें हम कुछ कंपैरिजन नहीं कर पाते, तो हम बोलते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो आज के इस क्लास में इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको और ज़्यादा इडियम्स आपके साथ शेयर कर सकूं और डिस्कस कर सकूं, जिससे आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। मे बी एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो या और स्टेट एग्ज़ाम्स हो जिसमें इडियम्स पूछे जाते हैं। यूपीएससी वगैरह में तो 5 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश पेपर में रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।